हेलो फ्रेंड्स, हार्ट अटैक के सभी पेशेंट्स में सबसे इम्पॉर्टेंट ब्लड टेस्ट जिसकी बात होती है वो है ट्रोपोनिन टेस्ट। जब कभी किसी व्यक्ति को हार्ट अटैक आता है तो एकमात्र टेस्ट जिसकी बात होती है सिवाय ईसीजी, इको या रूटीन एंजियोग्राफी टेस्ट के अलावा, अगर ब्लड टेस्ट में एकमात्र किसी टेस्ट की बात होती है तो वो हमेशा ट्रोपोनिन ही होता है। आज जानेंगे ये ट्रोपोनिन टेस्ट होता क्या है, कितने तरीके का होता है और इसकी इंपॉर्टेंस क्या है और उसके लिए स्पेसिफिक प्रिकॉशंस क्या हैं, क्योंकि इस टेस्ट के महत्व को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है सब लोगों के लिए जिन लोग को हार्ट की बीमारियां हैं या उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स होने का अंदेशा है। टॉपिक पर जाने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक और शेयर करें। ट्रोपोनिन बेसिकली एक प्रोटीन है जो हार्ट का मसल के अंदर रहता है। जब किसी कारणवश हार्ट के स्नायु में कोई डैमेज होता है, अटैक आता है या हार्ट के सेल्स मरते हैं तो ये प्रोटीन ब्लड में निकलता है। नॉर्मली ये सेल्स के अंदर होता है, मसल्स के अंदर होता है तो ब्लड में दिखाई नहीं देता है। एक पर्टिकुलर एक कट ऑफ रेंज बनाया गया है कि इससे ऊपर मात्रा में ब्लड में नहीं होता है नॉर्मली, जब तक व्यक्ति के हार्ट में कोई डैमेज ना हो, चाहे वो हार्ट अटैक की वजह से हो, हार्ट के टिश्यू में इन्फेक्शन की वजह से हो, हार्ट के कोई और कारण से डैमेज हुआ हो, सडन हुआ हो टिश्यू में उसकी वजह से हो। लेकिन जब तक हार्ट में डैमेज नहीं होता तब तक ये प्रोटीन ब्लड में नहीं आता है। यूजुअली बहुत कम केसेस में अगर किडनी का कोई प्रॉब्लम हो या कुछ विशेष प्रॉब्लम्स हो, मसल टिश्यू की कोई बीमारी हो तो भी ये पॉजिटिव आ सकता है, लेकिन ज़्यादातर केस में ये अगर ब्लड में पॉजिटिव है तो कुछ ना कुछ हार्ट का प्रॉब्लम है, इसका ऑलमोस्ट श्योर शॉट एविडेंस होता है। इसीलिए इसको लाइटली नहीं लेना चाहिए, सबसे इम्पॉर्टेंट टेस्ट है। और अगर ये ब्लड में पॉजिटिव आ रहा है, भले थोड़ी ही मात्रा में पॉजिटिव आ रहा है, इसका डिटेल टेस्ट करना अनिवार्य है। यूजली ट्रोपोनिन गलत कारणों से पॉजिटिव आया, ऐसा बहुत कम केसेस में होता है, इसलिए इसकी प्रिडिक्टिव वैल्यू काफ़ी ज़्यादा है, खासकर तब जब ये वैल्यू बहुत ज़्यादा आई हो। अगर वैल्यू बहुत थोड़ी सी है, यानी कि अगर ट्रोपोनिन का कट ऑफ जो कन्वेंशनल ट्रोपोनिन है उसका 0.01 रहता है, उससे थोड़ा 1-2 पॉइंट अगर ज़्यादा है तो उतनी इंपॉर्टेंस नहीं है, बहुत ज़्यादा है तो उसकी इंपॉर्टेंस है। वैसे एक हाई सेंसिटिविटी ट्रोपोनिन आता है जो रेगुलर ट्रोपोनिन से ज़्यादा सेंसिटिव होता है। ज़्यादा लो लेवल्स में भी ये अगर ब्लड में ट्रोपोनिन पॉजिटिव हो तो उसको ये किट जो है डिटेक्ट कर लेता है, यानी उसका प्रेडिक्टिव वैल्यू रेगुलर ट्रोपोनिन से और ज़्यादा अग्रेसिव होता है। ये ट्रोपोनिन का कट ऑफ 19 माइक्रोग्राम्स रहता है, तो अगर ये इससे ज़्यादा अगर थोड़ा लेवल्स में आ रहा है, यानी 19 का कट ऑफ ये 25, 30, 40 आ रहा है तो उसकी इंपॉर्टेंस उतनी ज़्यादा नहीं है, उसको इग्नोर नहीं करना चाहिए पर उतनी ज़्यादा नहीं है। मान लीजिए अगर 10,000, 20,000, 50,000 इस रेंज में आ रहा है तो उसकी वैल्यू कई गुना ज़्यादा है। तो एक चीज़ ये भी समझना ज़रूरी है कि ट्रोपोनिन 2 तरीके का उसकी किट्स आती हैं, एक रेगुलर ट्रोपोनिन का और एक हाई सेंसिटिविटी ट्रोपोनिन का। तो इनमें से आपको कौन सी तरह का ट्रोपोनिन किया गया वो भी देखना ज़रूरी है ताकि आप उसके कट ऑफ की वैल्यू को समझ सकें। जो रेगुलर ट्रोपोनिन का कट ऑफ है और वो हाई सेंसिटिविटी ट्रोपोनिन का कट ऑफ है, उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। रेगुलर ट्रोपोनिन अगर 2, 3, 4 आ गया तो वो बहुत हाई पॉजिटिव है, जबकि हाई सेंसिटिविटी ट्रोपोनिन कई हज़ारों में आता है तो सिग्निफिकेंट उसको उतना माना जाता है। तो इसलिए दोनों के कट ऑफ वैल्यूज़ को विशेष ध्यान देना ज़रूरी है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ट्रोपोनिन आई और ट्रोपोनिन टी 2 तरीके का ट्रोपोनिन टेस्ट किया जाता है। कई लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं कि ये ट्रोपोनिन आई सही है कि टी सही है, दोनों में कौन सा सही है, किसको करना चाहिए। दोनों लगभग सिमिलर है, दोनों के बढ़ने का कर्व थोड़ा डिफरेंस आता है। ट्रोपोनिन आई का कर्व थोड़ा जल्दी खत्म हो जाता है, यानी अटैक आने के वो 2-4 घंटे में बढ़ता है और 14 दिन में कम हो जाता है, जबकि ट्रोपोनिन टी ब्लड में लगभग 20-21 दिन तक रहता है। तो दोनों में थोड़ा सा ये फर्क है कि ट्रोपोनिन आई और ट्रोपोनिन टी होता लगभग सिमिलर ही है, दोनों ही ट्रोपोनिन है, लेकिन दोनों का बढ़ने की स्पीड और घटने की स्पीड लगभग थोड़ा फर्क रहता है। दोनों के टेस्ट की प्रेडिक्टिव वैल्यू सेम है, अगर पॉजिटिव आता है तो दोनों की वैल्यू सेम है, दोनों के कट ऑफ अगर सेम है, लेकिन दोनों का बढ़ने और घटने का पैटर्न टाइम का जो है वो थोड़ा सा अलग रहता है। ज़्यादातर ये ट्रोपोनिन जो है वो हार्ट अटैक के 3 से 4 घंटे में पॉजिटिव आता है, दर्द की चालू होने के 4 घंटे के बाद इसको किया जाता है। मान लीजिए अगर आपको दर्द अभी चालू हुआ और 15 मिनट या आधे घंटे में जाके आप ट्रोपोनिन टेस्ट करा लेते हो और वो नॉर्मल आता है तो उसकी कोई ज़्यादा वैल्यू नहीं है, क्योंकि उतने टाइम में हार्ट टिश्यू में कोई डैमेज नहीं हुआ होता, ट्रोपोनिन ब्लड में नहीं आता है, तो उतने टाइम में ट्रोपोनिन करने का कोई मतलब ही नहीं है, वो ज़्यादातर नॉर्मल आएगा। पॉजिटिव आता है तो उसकी वैल्यू है, नेगेटिव आता है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है। 4 घंटे के बाद ट्रोपोनिन यूजली पॉजिटिव आना चालू होता है, लेकिन फिर भी कभी कभी और लेट भी हो सकता है। तो ज़्यादातर सीरियल ट्रोपोनिन्स किए जाते हैं, यानी पहला सैंपल 4-5 घंटे के बाद लो, उसके बाद अगला सैंपल 24 घंटे या 1-2 दिन के बाद लो, तो आपको पता चलेगा कि ट्रोपोनिन बढ़ रहा है कि घट रहा है कि सेम है,
तो वो आपको थोड़ा बेटर अंदाज मिलेगा यदि आप एक से ज़्यादा सैंपल अगर ट्रोपोनिन के एनालिसिस करते हैं। और एक बार ट्रोपोनिन अगर बढ़ जाए तो वो ब्लड में 14 से 21 दिन तक पॉजिटिव रहता है, यानी हार्ट अटैक आने के 2 हफ्ते 3 हफ्ते बाद तक भी अगर आप उसको टेस्ट करते हो तो थोड़ा सा पॉजिटिव आता है। तो यानी कि मान लीजिए अगर हफ्ते पहले पेशेंट को दर्द हुआ था या 10 दिन पहले दर्द हुआ था, वो आपके पास बहुत लेट आ रहा है, तो भी ट्रोपोनिन टेस्ट करने से फ़ायदा मिल सकता है, क्योंकि उसके बाद भी ट्रोपोनिन पॉजिटिव आता है। हालांकि जितना लेट होते जाएगा उतना ब्लड में उसकी कॉन्सेंट्रेशन कम होते जाएगा, लेकिन फिर भी 2-3 हफ्ते बाद भी इस टेस्ट की सिग्निफिकेंट वैल्यू होती है। इसके अलावा ट्रोपोनिन के वैल्यूज़ को कई बार किस पैटर्न से बढ़ रहा है या घट रहा है वो देख के आप असेस कर सकते हो कि टिश्यू में डैमेज कंटिन्यूसली हो रहा है या नहीं हो रहा है या ठीक हो रहा है। यानी कि आज आपने सैंपल किया, कल का और ज़्यादा आ रहा है, परसों का और ज़्यादा आ रहा है, इसका मतलब ये है कि टिश्यू में कंटिन्यूस डैमेज हो रहा है। और मान लीजिए आज का ज़्यादा आया, कल का कम हुआ, परसों कम हुआ, इसका मतलब डैमेज कम हो रहा है। तो बढ़ने के घटने के पैटर्न्स को भी असेस कर सकते हैं। इसके अलावा ट्रोपोनिन से आप कोई हार्ट का वायरस इन्फेक्शन हो जैसे मायोकार्डाइटिस तो भी असेस कर सकते हैं कि डैमेज हुआ है कि नहीं। हार्ट की सर्जरी हुई हो जिसके दौरान भी हार्ट के टिश्यू में डैमेज होता है, एंजियोप्लास्टी के दौरान भी हार्ट के टिश्यू में डैमेज होता है, तो ये डैमेज को भी ट्रोपोनिन द्वारा डिटेक्ट कर सकते हैं। हाई सेंसिटिविटी ट्रोपोनिन का फायदा ये है कि इसका प्रेडिक्टिव वैल्यू थोड़ा ज़्यादा रहता है, ये ज़्यादा एक्यूरेट और ज़्यादा फास्ट रहता है, इसकी वैल्यू जल्दी पॉजिटिव आ जाती है। तो रेगुलर ट्रोपोनिन की अपेक्षा ये ज़्यादा एक्यूरेट होने के चांसेस हैं। तो हाई सेंसिटिविटी ट्रोपोनिन पिछले कई सालों से ज़्यादातर यही यूज़ करते हैं। रेगुलर ट्रोपोनिन आजकल यूज़ थोड़ा कम हो गया है, रेगुलर ट्रोपोनिन पहले ज़्यादा यूज़ करते थे। अब ज़्यादातर लैब्स में आपको हाई सेंसिटिविटी ट्रोपोनिन यानी HS ट्रोपोनिन ज़्यादा मिलेगा। तो आपके पेशेंट में कौन सा टेस्ट किया है तो उसको असेस करना ज़रूरी है, क्योंकि दोनों वैल्यूज़ के कट ऑफ बिल्कुल अलग है। तो अगर एक की वैल्यू को आप दूसरे में लगाते हैं तो वैल्यूज़ आपको बिल्कुल गलत लगेगी। जो पेशेंट को बड़ा हार्ट अटैक होगा उसको आप बिल्कुल मिस कर जाओगे अगर आप कट ऑफ गलत लगाते हो तो मतलब दोनों है ट्रोपोनिन, लेकिन जितने नंबर्स पॉजिटिव और नेगेटिव इंडिकेट करते हैं जिसको कट ऑफ बोलते हैं वो कंपेरेटिवली दोनों में काफ़ी अलग है। इसके अलावा ट्रोपोनिन जो है वो कितना बड़ा हार्ट अटैक है वो भी बताने के काम आता है। मान लीजिए लो टाइटर में पॉजिटिव है तो छोटा हार्ट अटैक है, हाई टाइटर में है तो ज़्यादा टिश्यू मरा है। हालांकि लो ट्रोपोनिन का बिल्कुल ये मतलब नहीं है कि छोटी नली का अटैक होगा हमेशा। ऐसा हो सकता है कि छोटी नली का अटैक में लो टाइटर्स में आए, पर कई बार बड़ी नली के हार्ट अटैक भी अगर थोड़ी देर के लिए हो तो ट्रोपोनिन का टाइटर लो हो सकता है, और कई बार छोटी नली के हार्ट अटैक में भी ज़्यादा ट्रोपोनिन वैल्यूज आ सकती है। तो इसलिए ट्रोपोनिन से कितना टिश्यू डैमेज हुआ ये ज़रूर पता चलता है, लेकिन कौन सी नली का अटैक है वो पता करना कई बार गलत भी हो सकता है। तो इसलिए उसको बिना एंजियोग्राफी के 100% कन्फर्म कहना गलत हो सकता है। यदि किसी व्यक्ति को किडनी का डैमेज है या कोई और मसल रिलेटेड बीमारी है तो उसमें फॉल्स पॉजिटिव यानी बिना कारण के भी ट्रोपोनिन पॉजिटिव आ सकता है। तो वैसे केसेस में कई बार आपको असेस करना ज़रूरी है कि हार्ट अटैक है या नहीं। कई बार हार्ट फेलियर के पेशेंट में भी बिना कारण ट्रोपोनिन पॉजिटिव आ सकता है, तो वैसे पेशेंट में भी आपको देखने की आवश्यकता है कि ट्रोपोनिन सही पॉजिटिव आ रहा है या नहीं। कई बार ट्रोपोनिन को रिस्क स्ट्रैटिफिकेशन के लिए भी यूज़ करते हैं कि पेशेंट को बड़ा अटैक है या छोटा, मृत्यु दर कितना होगा उसको असेसमेंट करने के लिए भी करते हैं। मान लीजिए ट्रोपोनिन बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है तो वैसे व्यक्ति का मृत्यु दर ज़्यादा होगा। ट्रोपोनिन बहुत लो टाइटर पॉजिटिव है तो वैसा पेशेंट कंपैरेटिवली कम रिस्क में होगा, उसका मृत्यु दर कंपैरेटिवली कम होगा। ट्रोपोनिन नॉर्मल आने का बिल्कुल ये मतलब नहीं है कि हार्ट अटैक नहीं है, और अगर ट्रोपोनिन नॉर्मल आ गया तो आप कंप्लीटली रूल आउट कर दो, घर चले जाओ कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसा नहीं होता। ट्रोपोनिन कई बार मीडियम साइज के अटैक्स में नॉर्मल भी आ सकता है। कई बार ऐसा हो सकता है कि नली में सिर्फ ब्लॉकेज हो 90-95% हो, छोटा अटैक हो जिसको अनस्टेबल एंजाइना बोलते हैं, उसमें भी कंडीशन कभी भी बिगड़ सकती है। तो वैसे में ट्रोपोनिन नॉर्मल आए ऐसा हो सकता है, क्योंकि ऐसे में ब्लॉकेज बहुत क्रिटिकल होता है, बार बार नली बंद चालू हो रही होती है, लेकिन मसल्स का डैमेज होना या सड़ना उतना चालू नहीं हुआ होता है, इसलिए ट्रोपोनिन इसमें नॉर्मल भी आ सकता है। बड़े हार्ट अटैक जिसे एसटी एलिवेशन इनफैक्ट बोलते हैं या नॉन एसटी एलिवेशन इनफैक्ट बोलते हैं, वहाँ पे ज़्यादातर ये पॉजिटिव आता है, लेकिन कई बार मीडियम साइज के अनस्टेबल एंजाइना और स्टेबल एंजाइना के पेशेंट्स में ये नॉर्मल भी आ सकता है। और इसका पॉजिटिव आना या नहीं आना कहीं से भी ब्लॉकेज को इंडिकेट नहीं करता। ऐसा नहीं है कि ट्रोपोनिन नॉर्मल आया तो मतलब नली में कोई ब्लॉकेज नहीं है। ट्रोपोनिन सिर्फ हार्ट अटैक के केस में अटैक है या नहीं, यानी नली बंद है या नहीं, सेल्स मरे हैं या नहीं, उसी को खाली डिसाइड करने में काम आता है। बाकी इसमें कोई भी रोल नहीं है ये जज करने में कि कितनी नली में ब्लॉकेज है। वो तो या तो एंजियोग्राफी या ट्रेडमिल टेस्ट या अलग अलग तरह के टेस्ट से पता चलेगा। ट्रोपोनिन का उसमें उतना रोल नहीं है। ट्रोपोनिन ब्लॉकेजेस का मार्कर नहीं है, अटैक का मार्कर है। ये डिफरेंशिएट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा बहुत सारे तरह के हार्ट फेलियर और कार्डियोमायोपैथी और वाल्व की बीमारियों में भी कई बार ट्रोपोनिन पॉजिटिव आ सकता है। ये सब चीज़ों पे रिसर्च जारी है कि ये सारी चीज़ों में अगर ट्रोपोनिन पॉजिटिव आता है तो उसकी क्या वैल्यू और क्या इंटरप्रिटेशन है, उसको कितना सीरियसली लेना चाहिए।
तो बेसिकली एक ट्रोपोनिन का आपको जनरल असेसमेंट होना आवश्यक है कि ट्रोपोनिन होता क्या है, कैसा होता है, किसको पॉजिटिव आता है, और इसको पॉजिटिव आए तो उसका क्या मतलब है, नेगेटिव आए तो इसका क्या मतलब है। यदि पॉजिटिव आए तो हर पेशेंट का एंजियोग्राफी होना ही चाहिए, नेगेटिव भी आए और अगर इसी चेंजेस हैं और सिग्निफिकेंट डाउट्स हैं अगर आपको, तो एंजियो करना चाहिए। पर नेगेटिव ट्रोपोनिन वाले पेशेंट कंपेरेटिवली लोअर रिस्क पर रहेंगे, पॉजिटिव ट्रोपोनिन वाले में ज़्यादा इमरजेंसी होती है, क्योंकि ये ऑलमोस्ट पॉजिटिव अगर आता है तो कंफर्मेटरी एविडेंस है कि हार्ट अटैक है, नॉर्मल आए तो फिर आपको आगे जांच की जरूरत पड़ती है। तो ये ट्रोपोनिन की इंपॉर्टेंट वैल्यू है जिसे समझना आवश्यक है। उम्मीद करूंगा कि आज के टॉपिक में कुछ नई बातें जानने को मिली होगी। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक और शेयर करें।